147 प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको आप देख सकते हैं कि कागज से यथार्थ में आते आते दम तोड़ देती हैं। जहां पर न तो दीवारें हैं और न ही गेट है, तो जब दीवारें नहीं होंगी, गेट नहीं होगा, तो वहां की जो इज्जत है, वहां की जो मर्यादा है, वो अधिकांश रूप में ऐसे ही तार तार होगी। और बुलडोजर कहां चलेगा, ये सब आप लोग जानते हो कि बुलडोजर जो है ऐसी जगह पे नहीं चलेगा जहां पर चलना चाहिए। तो आप लोग मनन कीजिए और चिंतन कीजिए। तो दोस्तों, ये पीड़िता का घर है और आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के लगभग 1,07,000 से भी, अब इस समय के जो करंट का जो डाटा आ रहा है उसके अनुसार 1,10,000 से भी अधिक जो गांव हैं, उन गांवों की स्थिति तो आप लोग देखते रहते हैं, अपने अपने गांव के हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। परंतु यहां पर स्थिति इस तरह से है कि बहुत सारे गांव इस तरह से अभी भी हैं कि स्वतंत्रता के 79 वर्षों के बाद भी अभी भी जो कंडीशन है वो ये देख सकते हैं कि यहां पर एक अदद खड़ंजे की तलाश है ऐसी गलियों को, ये देख सकते हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के लिए नैतिकता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है दोस्तों, जिस तरह से बुलडोजर चलता है और सारी चीजें होती है, बहुत से लोग सोचेंगे कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ बातें होती हैं, परंतु सवाल ये आता है कि जब सवाल होता है कैमरे के आगे तो सवाल सिस्टम और सरकार से ही होता है, अपोजिट वाले से कभी भी सवाल नहीं होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इस तरह के जो गांव है, इतना पिछड़ा गांव है, आप लोग बैकग्राउंड से देख सकते हो, इस तरह का पिछड़ा गांव है जहां पर लगता ही नहीं है कि यहां पर कोई भी अधिकारी यहां पर कभी आता भी होगा। ये देख सकते हैं यहां पर, ये प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत, हालांकि विषय हमारा दूसरा था, परंतु यहां पर प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत कितनी कॉलोनियां मिली होंगी ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं व्यू को देख करके, क्योंकि कैमरा कभी झूठ बोलता नहीं है। और सरकार के द्वारा, यानी कि लखनऊ वाया जनपद मुख्यालयों से तहसील और ब्लॉक स्तर पर जो विकास की योजनाएं चलाई जाती हैं, विकास की गंगोत्री बहती है, उसको आप लोग हमारे कंटेंट्स में देखा ही करते हैं। ये एक पीड़िता के यहां आए थे, बाकी की रिपोर्ट आप दूसरे कंटेंट में देख रहे हैं। ये जो शंकर नगर है और ये कानपुर नगर का बाहरी क्षेत्र है, अभी हमारी कंफर्मेशन ये इस तरह की नहीं है कि ये ब्लॉक कल्याणपुर पड़ता है अथवा नहीं। ये कल्याणपुर है, कल्याणपुर, हाँ ये कल्याणपुर ब्लॉक ही पड़ता है, हमारा अनुमान था ये कल्याणपुर ब्लॉक है। और कल्याणपुर ब्लॉक के हिपोक्रेट्स वीडियो, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो या कानपुर के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हो, सीडीओ जिनको बोलते हैं, उनको भी ये भ्रमण करना होगा, उनको भी संघर्ष करना होगा कि ऐसे बहुत सारे इस तरह के गांव भी हैं, कानपुर में भी हैं, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, कमर्शियल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स का कलेक्शन होता है और हिपोक्रेट्स अधिकारियों को उसी से सैलरी मिलती है। ये देख रहे हैं, ये पुलिस की गाड़ी है, यहाँ सचेंडी थाने की शायद गाड़ी होगी और यही सचेंडी थाने की पुलिस है। अभी एक महीने पूर्व जब हमने गेट में एक कंटेंट बनाया तो फिर 2 पुलिस वाले वहां पे ले गए, थाने के अंदर ले गए। तो वैसे बहुत सारी पुलिसिंग हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस की यदि बात करें, अब पुलिस की गाड़ी दिख गई तो पुलिस की बात करेंगे ही करेंगे। उत्तर प्रदेश की पराक्रमी पुलिस है जिसने दस्यु का सफाया किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत बड़े संघर्ष किए, जिसमें पुलिस ने यह साबित किया कि पुलिस पराक्रमी है, परंतु पुलिस में भी बहुत सारे ऐसे हिपोक्रेट्स, नाकारा अधिकारी हैं, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक, जो कि आम जनता का भक्षण ही अधिकांश रूप में करते हैं। यह भी सत्य है। अभी हम विकास की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ये देखो, ये जिस तरह की गली है ये शंकर नगर बोलते हैं और यहां पर सरकार के द्वारा संचालित लगभग 147 प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको आप देख सकते हैं कि कागज से यथार्थ में आते आते दम तोड़ देती हैं। जहां पर न तो दीवारें हैं और न ही गेट है, तो जब दीवारें नहीं होंगी, गेट नहीं होगा, तो वहां की जो इज्जत है, वहां की जो मर्यादा है, वो अधिकांश रूप में ऐसे ही तार तार होगी। और बुलडोजर कहां चलेगा ये सब आप लोग जानते हो कि बुलडोजर जो है ऐसी जगह पे नहीं चलेगा जहां पर चलना चाहिए। तो आप लोग मनन कीजिए और चिंतन कीजिए। ये शंकर नगर से पीड़िता के यहां से एक हमने रिपोर्ट बनाई
और ये छोटी सी जो बस्ती है वो विकास की वाट जो रही है। तो इससे भी आते रहेंगे और इस तरह की कंटेंट हम बनाते रहेंगे। और सचेंडी पुलिस के लिए एक हमारी वार्निंग भी एक तरह की कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना ही हम लोग समझौता करने वाले हैं, ना ही थानों और चौकी में जाते हैं हम लोग। आप लोग देखते रहिए। जय हिंद।